दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, जो अपने सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। और फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से एक बड़ा हमला करा है, सीधा हमला किया है। लेकिन मैं आज इन सब पर बात नहीं करूंगा। आज बात करूंगा हरियाणा के चुनाव पर। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है और 90 सीटों पर मतदान होना है। देखते हैं हरियाणा में किसका पलड़ा भारी है। आज इसका विश्लेषण संक्षिप्त समय में आपके सामने करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हरियाणा में मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम दो वोट बैंक हैं। मुस्लिम वोट एकजुट है, लेकिन हिंदू वोट वैसे तो बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन 3 भागों में बटा हुआ है। दलित वोट, जाट वोट और गैर दलित गैर जाट हिंदू वोट। मुस्लिम वोटों का जहां तक सवाल है, उस मुस्लिम वोटों से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि मुख्य रूप से पार्टियों का जहां तक सवाल है, कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। जजपा और इनेलो मुकाबले को चौतरफा बनाने का प्रयास कर रही हैं, जबकि आप पार्टी सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए चुनाव के मैदान में है। मुझे नहीं लगता कि उसका वहां पर कोई वजूद है। अब सवाल आता है कि कांग्रेस आपको कौन वोट देगा और इनेलो की और जजपा की क्या संभावनाएं हैं। दलित वोट है और मुस्लिम वोट है, और हिंदू वोट है और मुस्लिम वोट है। मेवात का एक इलाका है जिसमें मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। मेवात में ऐसे भी इलाके हैं कि जो मुस्लिमों का इलाका है, वहाँ आसानी से 1-2 हिंदू गुजर नहीं सकते डर के मारे। तो ऐसे कुछ हिंदू बहुल इलाके भी बताए जाते हैं कि जहाँ मुसलमान भी निकलते हुए संकोच करते हैं। बहुत साफ है कि यहाँ पर मुसलमान वोट एक तरफा कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा। मुसलमान उसको देगा जो भाजपा को हराएगा। उसको मालूम है कि इनेलो और जजपा किसी के सहयोग से पार्टी बना सकती है, किसी की मदद कर सकती है, कुछ मंत्री पद ले सकती है, लेकिन अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती। तो इसलिए पूरी संभावना है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा। दोस्तों, अब आता है दलित वोट। दलित वोट के यदि मैं नेता की बात करूं, 3 बड़े नेता दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा, बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आसपा पार्टी। चंद्रशेखर रावण की आसपा पार्टी का कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं है। वो भले ही उत्तर प्रदेश का नगीना से सांसद बन गए हो, लेकिन अभी दलित वोटों पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भी हरियाणा में बहुत अच्छा प्रभाव है। और बसपा का लोकसभा इस विधानसभा चुनाव में इनेलो से समझौता है। देखना होगा बसपा कितने वोट इनेलो को ट्रांसफर करवा पाती है और इनेलो कितना वोट बसपा को ट्रांसफर करवा पाते हैं। इस ट्रांसफर पर ही बसपा का और इनेलो का चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। कोई तीसरा वोट इन्हें मिलेगा, इसमें आशंका है। हाँ, अब आता है कुमारी शैलजा का मसला। कुमारी शैलजा एक दलित, बहुत अच्छी दलित नेता है, बहुत बड़ी दलित नेता है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है। दरअसल रणवीर सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के प्रमुख जाट नेता हैं, उनके कार्यकाल में हरियाणा में दलितों पर बहुत अत्याचार हुए थे। कुमारी शैलजा का कहना यह था कि यदि रणवीर सिंह हुड्डा की मुख्यमंत्री बनने की संभावना है तो पर्याप्त दलितों को टिकट दिया जाए, जिससे दलितों को ये निश्चितता रहे कि रणवीर सिंह हुड्डा के जमाने में एक बार फिर से दलितों पर अत्याचार नहीं हो सकेंगे। लेकिन कुमारी शैलजा की नहीं सुनी गई। सुना है 90 में से मात्र 4 या 5 टिकट उनको मिले हैं और वो बहुत नाराज हैं। और वो अपने उन 4 या 5 लोगों के लिए वोट मांग रही हैं और किसी के लिए वोट नहीं मांग रही है। बाकी पूरे हरियाणा के दलितों के लिए उनका संदेश स्पष्ट है
कि जहां आप उचित समझते हो, जहां आप अपनी सुरक्षा समझते हो, उनको वोट दो। तो इस तरीके से दलित वोट बिखरता हुआ दिखाई दे रहा। बसपा भी दलित वोट कुछ लेगी, इन्हें लोग दिलवाएगी। बसपा भी और कुमारी शैलजा के वजह से अब कितना वोट कांग्रेस को मिलता है, सिर्फ उन 4-5 सीटों पर मिलता है या 6 सीटों पर मिलता है, ये चुनाव परिणाम बताएगा। अब तीसरा वोट आता है जाट वोट। ये बहुत बड़ा जाट वोट है। भाजपा से नाराज जाट इसलिए हैं कि आपने दोनों चुनाव में दोनों बार गैर जाट मुख्यमंत्री बनाया। एक बार मनोहर लाल खट्टर को बना दिया और एक बार आपने धर्म सिंह सैनी को बना दिया। जाट ये मानते हैं कि हरियाणा हमारा स्टेट है, वहाँ हमारी सरकार होनी चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन जाटों में 4 नेता हो रहा है। रणवीर सिंह हुड्डा का परिवार बहुत मजबूत परिवार है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, बहुत पुराना परिवार है। हालांकि कहते हैं उनकी कांग्रेस आलाकमान से कुछ दूरी है। उन्होंने हरियाणा में जाटों को अपने आकर्षित करने के लिए विनेश फोगाट का वो ब्रजभूषण के खिलाफ धरना करा के उसे लॉन्च कराया था। अब पता नहीं उस आरोप में कितनी सच्चाई थी, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन विनेश फोगाट वहाँ पर सिर्फ इसलिए गई थी और इसलिए धरने में बैठी थी कि उन्हें रणवीर सिंह हुड्डा के लिए राजनीति करनी थी। कांग्रेस के अंदर एक और जाट नेता है रणवीर सिंह सुरजेवाला, ये भी नाराज चल रहा है। सुना है इनके भी 4 या 5 लोगों को टिकट दिया और ये सिर्फ उन 4-5 सीटों पर टिकट प्रचार कर रहा है और पूरे हरियाणा में कहीं प्रचार नहीं कर रहे। तो कुमारी शैलजा भी 4-5 सीटों पे और रणवीर सिंह सुरजेवाला भी 4-5 सीटों पे। अब ओम प्रकाश चौटाला का परिवार भी एक पुराना परिवार है। देवीलाल जी हरियाणा के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन दिक्कत यह है कि इस परिवार में बंटवारा हो गया। ओम प्रकाश चौटाला अलग हो गए और दुष्यंत चौटाला जो इन्हीं के परिवार से हैं वो अलग हो गए। तो जाट वोट ये तो निश्चित है कि 3 जगह बटना ही बटना है। कुछ ओम प्रकाश चौटाला भी लेंगे, नील नहीं हो सकते। कुछ दुष्यंत चौटाला भी लेंगे, पिछली बार उन्होंने काफ़ी सीटें ली थी, निश्चित रूप से वो भी नील नहीं हो सकते। और कुछ सीटें रणवीर सिंह हुड्डा भी लेंगे, वो भी नील नहीं हो सकते। तो जिस तरीके से दलित वोट आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से हरियाणा में जाट वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बचा गैर दलित, गैर जाट, शेष हिंदू वोट। ये वोट भी कम नहीं है और यदि आप इसका अकेले की संख्या गिनेंगे तो ये हो सकता है जाटों से 2 या 4 वोट ज़्यादा निकले, कम नहीं निकलेंगे। ये वोट 99% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यही भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर लेकर जाता है। यदि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनती है तो इसी वोट बैंक को सारा श्रेय मिलेगा। इसमें रणवीर सिंह हुड्डा को कुछ नहीं मिल रहा, इसमें जजपा को कुछ नहीं मिल रहा, इसमें इनेलो को कुछ नहीं मिल रहा और आप पार्टी का तो मैंने बताया कुछ है ही नहीं। तो यदि इस 99% वोट में भाजपा के सेंध नहीं लगती है तो हरियाणा का चुनाव सरप्राइज हो सकता है। जब हरियाणा का चुनाव शुरू हुआ था कहा जा रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी और भाजपा बहुत बुरी तरह हारेगी। मेरा अपना भी आकलन यही था, लेकिन अब आके ऐसा लगता है भाजपा ने एक मजबूत कमबैक किया है। सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के समर्थक ये मान रहे हैं कि कांग्रेस काफ़ी नीचे आई है। तो भाजपा को गैर दलित, गैर जाट वोट 99% तो मिल ही रहा। जो जाट प्रतिबद्ध वोट होगा वो भी उसे मिलेगा, जो दलित प्रतिबद्ध वोट होगा वो भी उसको मिलेगा। हाँ, मुसलमान वोट उसको नहीं मिलेगा। जाटों में बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जिसको किसी पार्टी से मतलब नहीं है।
कांग्रेस से भी मतलब नहीं है, भाजपा से भी मतलब नहीं है, इनेलो से और जसपा से भी मतलब नहीं है। उनका मतलब सिर्फ यह है कि जाटों की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, जाट विधायक ज़्यादा चुने चाहिए और जाट ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो वो बिखरेंगे, वो कहीं ओम प्रकाश चौटाला को वोट देंगे, कहीं दुष्यंत चौटाला को वोट देंगे, कहीं रणवीर सिंह सुरजेवाला के यदि जाट विधायक होंगे उनको, जाट कैंडिडेट होंगे उनको टिकट वोट करेंगे, तो कहीं रणवीर सिंह हुड्डा को वोट करेंगे। हुड्डा अपने आप में भारी भरकम आदमी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। यदि रणवीर सिंह हुड्डा सारे जाटों वोटों को एक तरफ लाने में कामयाब हो गए तो भाजपा और कांग्रेस पार्टी में बहुत कड़ा मुकाबला होगा और हर सीट पर बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा होगा इसमें शक है, क्योंकि गैर दलित गैर जाट वोटों में डिवीजन नहीं लग रहा। वो भाजपा को एक तरफा जाता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के फिलहाल नेता मुझे उत्साहित लग रहे हैं, भाजपा के सोशल मीडिया वीर उत्साहित नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के सोशल मीडिया वीर कुछ हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। इसलिए हाँ, यदि और दलों ने गैर दलित गैर जाट हिंदू वोटों में सेंध लगा दी तो भाजपा हार जाएगी। लेकिन यदि भाजपा अपने उस वोट बैंक को एकजुट रखने में कामयाब रही तो भाजपा उम्मीद से ज़्यादा कड़ी चुनौती देगी और परिणाम ऐसे भी आ सकते हैं हरियाणा के जिसकी आपने उम्मीद भी ना करी हो। दोस्तों, कुल मिलाकर यही फैक्टर है हरियाणा चुनाव के, मैंने आपको बता दिया। यह निश्चित है कि सरकार या तो भाजपा की बनेगी या सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो रणवीर सिंह हुड्डा की मिलेगी। उनके समय में दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। ये दलितों को सोचना है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट करें या ना करें, क्योंकि रणवीर सिंह हुड्डा यदि फिर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हरियाणा में दलित समाज को फिर उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है। हाँ, मुस्लिम समाज एकजुट है, चाहे रणवीर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने या कोई थर्ड पार्टी मुख्यमंत्री बने, कोई और आदमी मुख्यमंत्री बने, मुसलमान वोट हर हालत में कांग्रेस पार्टी को जाएगा। तो मुसलमान कांग्रेस के पास मुसलमानों का इंटैक्ट वोट है जो कहीं नहीं बट रहा, और भाजपा के पास गैर दलित गैर जाट इंटैक्ट वोट है जो कहीं नहीं बट रहा। कांग्रेस के पास जाट वोट है जो बट रहा है, दलित वोट है जो बट रहा है, मुसलमान वोट है जो एकजुट मिल रहा है। और इनेलो और लोक दल के पास तो बटा हुआ वोट है ही है। बसपा की या चंद्रशेखर रावण की अपनी सरकार बनने का कोई मतलब ही नहीं होता। आप पार्टी की अपनी सरकार बनने का मतलब ही नहीं होता। उनके विधायक यदि अपनी जमानत जब्त होने से बचा लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, आज की बात मैं इतना ही करूँगा। कल या परसों फिर मिलूँगा किसी विषय पर आपसे और फिर किसी नए विषय पर बात करूँगा। देखते रहिए मेरा चैनल चर्चा का विषय विश्वपति सक्सेना। और आपसे अनुरोध करूँगा कि यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।